क्या देश का हर एक नागरिक डूब जाएगा कर्जे में? क्यों आईएमएफ ने भारत सरकार को दे दी चेतावनी? जो 67 सालों में 14 प्रधानमंत्री नहीं कर पाए वो कर दिखाया अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्यों देश डूब गया है लाखों करोड़ों के कर्जे में? आखिर इतना पैसा जा कहां रहा है, किसकी जेब में जा रहा है? विकास के नाम पर लोगों को मिली भारत के कर्जे में डूबने की सौगात। देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर भी सामने आई है जिससे आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा हो कैसे गया। एक तरफ देश की जनता भुखमरी का शिकार हो रही है तो दूसरी तरफ देश पर कर्जा बढ़ता जा रहा है। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने भारत सरकार को चेतावनी दे दी है क्योंकि 67 सालों में इतना कर्जा नहीं हुआ जितना पिछले 9 सालों में भारत के ऊपर कर्जा हो गया है। आजादी के 67 सालों में 14 प्रधानमंत्रियों ने कुल 55 लाख करोड़ का कर्जा लिया था, लेकिन एक अकेले प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को कर्जे के ऐसे चक्कर में फंसा दिया है कि आईएमएफ को अलर्ट देना पड़ रहा है। वैसे इस उपलब्धि के लिए मोदी जी और उनके जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं उन सबको बधाई देनी चाहिए कि देश का इतना विकास हो गया है कि वो देश के लोगों को महंगा पड़ रहा है क्योंकि जबरदस्ती लोगों को पकड़ पकड़ के नौकरियां दी जा रही हैं। देश से भूखमरी एकदम खत्म हो गई है। एक इंसान के पास 5-6 नौकरियां हैं। इतना ज्यादा विकास हो गया है कि देश जो मोदी सरकार चला रही है उसे अब आईएमएफ ने चेतावनी दे दी है कि बस इतना ही विकास करो। कितना ज्यादा विकास करोगे मोदी सरकार? शायद किसी प्रधानमंत्री ने इतना विकास नहीं किया होगा जितना मोदी सरकार ने कर दिया है। सोचिए दोस्तों, आखिर कर्जे का पैसा जा कहां रहा है, किसकी जेब में जा रहा है? जो 14 प्रधानमंत्री नहीं कर सके वो मोदी सरकार ने कर दिखाया क्योंकि भारत पे कर्ज का बोझ 205 लाख करोड़ पहुंच गया है जो कि 67 सालों में 14 प्रधानमंत्रियों के रहते हुए कुल 55 लाख करोड़ रुपए था। वो सिर्फ कुछ सालों में ही 55 लाख करोड़ से 205 लाख करोड़ पहुंच गया है। आखिर कहां गया ये पैसा? किसको कर्ज लेकर फायदा पहुंचाया जा रहा है? दरअसल आईएमएफ ने हाल ही में एक रिपोर्ट में भारत के कर्जे के बारे में जानकारी दी। बिजनेस स्टैंडर्ड्स में इस सप्ताह छपी खबर में बताया गया कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने भारत को कर्ज के बारे में आगाह किया है। आईएमएफ को अंदेशा है कि मीडियम टर्म में भारत का जो सरकारी कर्ज है वो बढ़कर ऐसे स्तर पर पहुंच सकता है जो देश की जीडीपी से ज्यादा हो सकता है। मतलब कुल सरकारी कर्ज देश की जीडीपी के 100% से ज्यादा हो सकता है। एक तरफ ये आंकड़े हैं दोस्तों जो बताते हैं कि भारत कितना ज्यादा कर्जे में डूब चुका है और दूसरी तरफ हमारी सरकार है जो हर चीज को नजरअंदाज करती है, उसे कोई चिंता नहीं होती है। भारत में विदेशी कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। इतना बढ़ गया है कि इस बढ़ते कर्ज को लेकर अब आईएमएफ ने भी भारत सरकार को चेतावनी दे दी है। लेकिन सरकार दावा करती है कि देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, टैक्स कलेक्शन हो रहा है, जीएसटी बढ़ रही है। अगर इतना सब हो रहा है तो फिर देश में लगातार कर्ज क्यों चढ़ रहा है? क्यों 55 लाख करोड़ से कर्जा बढ़कर 205 लाख करोड़ पे पहुंच गया है? अगर देश में सब ही ठीक चल रहा है तो कर्जा लगातार क्यों बढ़ रहा है? क्यों आईएमएफ चेतावनी दे रहा है? हाँ, अब ये हो सकता है कि सरकार के कुछ नेता अब आकर बोले कि अरे ये रिपोर्ट तो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे इन लोगों ने हंगर इंडेक्स को गलत बता दिया था क्योंकि सरकार हमेशा से ही अपनी नाकामियों पर पर्दा डालती हुई आई है, तो हो सकता है कि आईएमएफ की चेतावनी को भी गलत बता दे। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर इतना कर्जा लिया क्यों गया? किसके कहने पे कर्जा लिया गया? किसको इससे फायदा हो रहा है? किसकी जेब में ये पैसा जा रहा है? खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आखिरकार 55 लाख करोड़ से ये कर्जा मोदी सरकार में 205 लाख करोड़ रुपए कैसा हो गया है? किसको फायदा हो रहा है? आप लोगों को क्या लगता है? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।